Hello everybody, welcome to my channel. I hope you guys are doing well in your studies. Today I was going through the newspaper and I saw news which I thought to be important, so I'm sharing with you. This is the news regarding MIRV on Agni 5, and you know Agni 5 was asked in 2023 paper, so it might be important because it has the development of MIRV technology. So let's see the question. We will see it holistically, and this is the question number 58. Ballistic missiles are jet propelled at subsonic speeds throughout their flights, while cruise missiles, इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा है. अग्नि 5 के बारे में थोड़ी जानकारी दी गई है. सो देखते हैं, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. लेट्स डू द क्वेश्चन टॉपिक. This is about the news which Prime Minister shared with the people on social media, that India's entry to a small club of countries capable of delivering multiple nuclear warheads on a single missile. So this technique has made India to entry into a club of countries that are capable of multiple nuclear warheads. Okay, so this is about Agni 5 missile. Agni 5 is India's longest range ballistic missiles with a range of over 5,000 kilometers with multiple independently targetable re-entry vehicle. This is the most important word here, MIRV. It means multiple independently targetable re-entry vehicle technology. It comes under mission Divyastra by DRDO, and in 2012, Agni 5 has undergone several tests and developments, including canisterization to improve its ease of handling operation, and it is indigenous avionics system. Avionics system means it is related to air or air flight. It has high accuracy sensor packages which ensure that re-entry vehicles reach the target points accurately. ये बहुत ही ज़्यादा इसमें हाई एक्यूरेसी है ताकि ये अपने टारगेट पॉइंट को एकदम एक्यूरेटली इसको निशाना लगा सके. एंड द टेस्ट, देखो फर्स्ट जब अग्नि मिसाइल का टेस्ट किया गया था वो 2012 में किया गया था. उसके बाद से कंटिन्यूअस इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस होते रहे और मॉडिफिकेशन करके ये अभी यहाँ तक पहुँचा है, जिसमें कि MIRV टेक्नोलॉजी को ऐड किया गया है, जिससे ये क्या होगा कि एक मिसाइल से मल्टीपल क्या होगा, मल्टीपल मतलब टारगेट को ये एक साथ डिस्ट्रॉय कर सकता है. दैट इज मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेट टेक्नोलॉजी. सो the test also comes 5 years after India's maiden anti-satellite test, ASAT test under Mission Shakti. So by the name itself, we get to know that ASAT means anti-satellite, means ये satellite को destroy करने के लिए कुछ कर रहा है. So this is let it be here a satellite, और ASAT जो है उसको हम लॉन्च करते हैं और वो इस सैटेलाइट को इसके ऑर्बिट से हटा देता है या फिर इसको डिस्ट्रॉय कर देता है. जो हमारे सोलर सिस्टम में जो डेब्रिस की प्रॉब्लम है उन सब चीज़ों से ये निपटेगा. नाउ दिस इज सेइंग दैट सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रू. ये इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी बहुत ही कम ऐसे कंट्री हैं जो कि MIRV टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं और उसमें इंडिया 4th नंबर पे है. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, और ये जो है इंडिया के न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम को और स्ट्रेंथन करता है. और जैसे कि इंडिया का जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है जिसमें इंडिया बोलता है कि हम कभी फर्स्ट यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमारे पे कोई यूज़ करता है तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, हम मैसिव रिटेलिएशन करेंगे. सो दिस इज रिटन हियर, इन केस ऑफ फर्स्ट स्ट्राइक वी वॉज which was espoused in 2003 after the nuclear test of 1998 के बाद ये इंडिया ने अपना न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन रखा था. अब देखो जो चॉइस है MIRV टेक्नोलॉजी की अग्नि 5 में, वो एक 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल्ड इंजन है जो कि सिग्निफिकेंट है फोकस के लिए, जो कि चाइना, देखो चाइना अभी हम देखेंगे कि चाइना भी 3rd नंबर पे है आफ्टर USA एंड रशिया
जो कि ये टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है, तो हमारे लिए एक सेफ्टी है कि हम भी इस टेक्नोलॉजी को जानते हैं और यूज़ करते हैं, ताकि हम एक कंपैटिबल नेबर बन सकेंगे, और हम अगर इन केस ऑफ कोई फर्स्ट स्ट्राइक होती है तो हम उसमें मैसिव रिटेलिएशन कर सकेंगे। सो वी विल सी दैट MIRV टेक्नोलॉजी जो है वो फर्स्ट डिप्लॉय किया गया था US के द्वारा 1970 में, ओके 1970 में, सॉरी। एंड पाकिस्तान क्लेम्स टू बी हैव टेस्टेड इट एज वेल, पाकिस्तान ने भी ऐसा क्लेम किया है कि उसने इस MIRV टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया है। सो मिशन शक्ति इज़ ऑन मार्च 2019 में DRDO ने जो है वो APJ अब्दुल कलाम आइलैंड जो है वो जो उड़ीसा में है, वहाँ से सक्सेसफुली न्यूट्रलाइज किया था एक सैटेलाइट को जो स्पेस में थी, इसलिए इसका नाम एंटी सैटेलाइट ASAT मिसाइल टेस्ट पड़ा हुआ है मिशन शक्ति के अंडर। तो अगर क्वेश्चन आता है कि ये किस आइलैंड के बारे में, ये नाम देख लो, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड जो उड़ीसा में है, और ये एक पार्ट है इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम का। इस टेस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या था? तो मिशन शक्ति का एम था टू डेमोन्स्ट्रेट इंडियाज ASAT कैपेबिलिटीज बाय डिस्ट्रॉइंग अ डिसफंक्ट इंडियन सैटेलाइट इन अ लियो एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 283 किलोमीटर्स। अब इस मिशन का एम बस ये था कि एक जो 283 किलोमीटर्स पे एक इंडिया का एक सैटेलाइट था, उस सैटेलाइट जो कि वो डिसफंक्शनल हो गया था, उसको बस कैपेबिलिटी से चेक करना था कि हमारा ASAT मिशन काम कर रहा है कि नहीं। ये इंटायरली इंडिजीनियस है, और ये इसमें जो वेपन यूज़ हुआ था वो पृथ्वी डिलीवरी व्हीकल मार्क 2, जिसको शॉर्ट में PDV मार्क 2 बोलते हैं, एंड डेवलप्ड बाय इंडियाज DRDO. It collided with and destroyed the microsat R satellite in flight. So this weapon collided with microsat R satellite and destroyed it, okay, and it was country first ASAT missile test. So we get to know about this, which is first ASAT missile test, which is first nuclear weapon submarine, and now we will see ahead. What are the implications of anti-satellite weapons? The implications are space debris. जैसा कि हम जानते हैं कि डिफरेंट कंट्रीज़ जो है वो एक उन लोग में कंपटीशन की तरह एक सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, कि मतलब हर एक चीज़ के लिए सैटेलाइट, हर एक चीज़ के लिए सैटेलाइट। तो सोचो स्पेस में कितनी ज़्यादा सैटेलाइट्स हो गए हैं। अब इस चीज़ को अगर कोई सैटेलाइट हमारा डिसफंक्शनल हो गया है तो उसको वहाँ से हटा दे, ताकि दूसरे सैटेलाइट के लिए एक स्पेस क्रिएट हो जाए। तो बस इसका एम यही है कि स्पेस में डेब्रिस ना क्रिएट हो और इस डेब्रिस को ख़त्म करना हो, रिस्क ऑफ कॉलिजन से हम बच सकें। सेकेंड है केस्लर सिंड्रोम। केस्लर सिंड्रोम क्या होता है? एक चेन रिएक्शन टाइप का होता है। जैसे मान लो कि हमारे स्पेस में बहुत सारे सैटेलाइट हैं, ठीक है, देखो अगर हमारे स्पेस में देखो बहुत सारे सैटेलाइट हैं, बहुत, अगर ये एक दूसरे से, मान लो कि अगर कोई यहाँ से स्पीड में आके इससे कोलाइड हो रहा है, और ये फिर इससे कोलाइड हो रहा है, फिर ये इससे कोलाइड हो रहा है, फिर ये इससे कोलाइड हो रहा है, तो ये एक दूसरे में ये फिर कोलाइड हो जाएगा, और ये एक मतलब कंटिन्यूस प्रोसेस हो जाएगा, जिससे कि बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो इस सिंड्रोम को केस्लर सिंड्रोम बोलते हैं। तो हमारा ये मिशन है कि इस एंटी सैटेलाइट से इस केस्लर सिंड्रोम से बचा जा सके। एंड नाउ रेस फ्रॉम आर्म्स कंट्रोल, आर्म्स रेस इन स्पेस रिजल्टिंग इन वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस। ये हमने अभी देखा कि कंपटीशन है कंट्रीज़ में कि हम मतलब आर्म्स को स्पेस में लॉन्च करेंगे, वॉर हेड्स को लॉन्च करेंगे, तो इस चीज़ से बचने के लिए, और इंटरनेशनल कंसर्न भी है इसके लिए, ताकि सब लोग बोल रहे हैं कि ग्लोबल बैन हो जाए डिस्ट्रक्टिव ASAT टेस्ट पे। हमने यहाँ तक देखा, इम्प्लीकेशंस देखा इसका। अब ASAT क्या है? ASAT एक वेपन है जो कि डिज़ाइन किया गया है डिस्ट्रॉय डिसेबल सैटेलाइट्स इन ऑर्बिट। जो भी सैटेलाइट ऑर्बिट में है उसको किसी वेपन जो कि डिज़ाइन किया गया है इसको डिस्ट्रॉय और डिसेबल करने के लिए, ये वेपन जाएगा और इसको डिस्ट्रॉय कर देगा या फिर इसको डिसेबल कर देगा, तो उसको एंटी सैटेलाइट बोलते हैं। ये क्या है? ये ग्राउंड बेस्ड हो सकते हैं, एयर बेस्ड हो सकते हैं, और स्पेस बेस्ड हो सकते हैं। अगर क्वेश्चन पूछता है कि ASAT आर एयर बेस्ड ओनली, no, it is wrong. It is ground based, air based, as well as space based. So it can use various methods to attack satellites, like kinetic impact, lasers, and directed energy weapons. In March 2019 इंडिया ने सक्सेसफुली लॉन्च किया था मिशन शक्ति को। ये हम देखें अभी, और ये इससे क्या हुआ था कि इंडिया जो है वो 4th कंट्री हमारा बना था वर्ल्ड में जिसके पास ये एबिलिटी है कि वो सैटेलाइट जो कि ऑर्बिट में उसको डिस्ट्रॉय कर सके। अब एंटी सैटेलाइट के टाइप्स क्या होते हैं वेपन्स के? तो ये ब्रॉडली टू टाइप्स में इसको डिवाइड करते हैं, काइनेटिक एनर्जी मेथड्स और एक नॉन काइनेटिक। तो बाय द नेम इटसेल्फ यू गेट टू नो, वर्ड ब्रेकडाउन करो। काइनेटिक एनर्जी मतलब अगर किसी चीज़ में कोलाइड होता है तो उससे काइनेटिक एनर्जी रिलीज होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस इंटरसेप्ट्स एंड फिजिकली कोलाइड्स विद द टारगेट टू
टारगेटेड सैटेलाइट टू डिस्ट्रॉय इट, ये किसी सैटेलाइट से फिजिकली कोलाइड करता है और इसको डिस्ट्रॉय करता है. एंड नॉन काइनेटिक मेथड इज they use non-physical attacks such as cyber attacks, jamming and even laser to bind satellites without physically destroying it. ये क्या है, फिजिकली जाके इसको डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, ये डिफरेंट मेथड यूज़ करेगा, लाइक साइबर अटैक हो गया, जैमिंग हो गया, इवन लेज़र को यूज़ करेगा जो कि सैटेलाइट्स को बाइंड करे और उसको डिस्ट्रॉय करे विदाउट फिजिकली टचिंग इट. एंड दिस इज ऑल ऑफ दिस अटैक्स कैन बी लॉन्च्ड फ्रॉम एयर, लो ऑर्बिट एंड और इवन ग्राउंड इंस्टॉलेशंस. सभी अटैक को हम तीनों जगह से लॉन्च कर सकते हैं. अब हमारे अदर कंट्रीज़ क्या है जो इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रही हैं. सो द अदर कंट्रीज़ आर फर्स्ट डेवलप्ड ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा एंड दे हैव नेवर बीन यूज्ड इन वॉरफेयर. ये क्वेश्चन आ जाए कि ये वॉरफेयर में यूज़ किया गया है एक दूसरे के अगेंस्ट, तो दिस इज़ रॉन्ग. ये कभी भी वॉरफेयर में यूज़ नहीं किया गया है. बट हैव बीन यूज टू रिमूव डी कमीशन सैटेलाइट्स, सिर्फ डी कमीशन सैटेलाइट्स को रिमूव करने के लिए यूज़ किया गया है. इंडिया के अलावा 3 ऐसे कंट्रीज़ हैं जिन्होंने सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट किया ऐसा टेक्नोलॉजी को, और ये कंट्रीज़ हैं यूएस, रशिया, चाइना एंड इंडिया. सो यूएस का जो मिशन और वेपन है इसका नाम है बोल्ट ओरियन एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल, एंड जो रशिया का है वो न्यूडॉल मिसाइल है, और चाइना का है वो SC-19 ASAT मिसाइल. सो वी हैव सीन टिल नाउ दिस वी विल डू फॉर रिवीजन पर्पस. अब ये देखते हैं टाइप्स ऑफ मिसाइल्स क्या है. बेस्ड ऑन ट्राजेक्टरी क्या होता है, जो पाथ वो फॉलो करता है उसको ट्राजेक्टरी बोलते हैं. तो इसके बेस पे क्या कितने टाइप है हमारे पास, एक है बैलिस्टिक मिसाइल और एक है क्रूज मिसाइल. So ballistic missile have a ballistic loft trajectory and work on the principle of unpowered free fall flight after boost phase. Examples देखो, ये क्या है, इसमें बोल रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ अनपावर्ड फ्री फॉल फ्लाइट. इसका मतलब क्या हुआ, आफ्टर द बूस्ट फेज, एक फेज तक इसको बूस्ट किया जाएगा और उसके बाद वो फ्री फॉल करेगा. जैसे बैलिस्टिक मिसाइल जो है, यहाँ से हम इसको बूस्ट करेंगे और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ से उसको अनपावर कर दिया जाएगा, उसको यहीं तक का पावर दिया जाता है और यहाँ से वो खुद फॉल कर जाएगा. तो इसका एक बेस्ड डेफिनेट ट्रैजेक्टरी होता है कि ये इस ट्रैजेक्टरी को फॉलो करता है. ये एक ऐसे जाता है और यहाँ तक जहाँ तक उसका फ्यूल मैक्सिमम अपने हाई पिच पे पहुँचता है, उसके बाद वो फ्री फॉल कर जाता है. सो इसका एग्जाम्पल्स है आर इंडियाज़ अग्नि and Prithvi series of ballistic missiles, hypersonic glide vehicles. These are ballistic missiles attaining hypersonic velocities during re-entry phase. Examples are China DF-17 and India is in the technology demonstration of hypersonic glide vehicle. देखो इंडिया जो है वो अभी हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का सिर्फ टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन, मतलब इसको टेस्ट कर रहा है. अभी इंडिया ने इसको सक्सेसफुली टेस्ट नहीं किया है. नाउ विल सी अबाउट क्रूज मिसाइल्स. क्रूज मिसाइल इज़ अ गाइडेड मिसाइल. देखो वर्ड से पढ़ो और इसको समझते चलो. गाइडेड मिसाइल है, यूज्ड अगेंस्ट टेरिटरियल और नेवल टारगेट्स. टेरेस्ट्रियल है और नेवल टारगेट है, उसके अगेंस्ट हम यूज़ करते हैं. दैट रिमेन्स इन द एटमोसफेयर अनलाइक बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड फ्लाइज द मेजर पोर्शन ऑफ इट्स फ्लाइट पाथ एट एन अप्रॉक्सीमेटली कॉन्स्टेंट स्पीड बिफोर हिटिंग द टारगेट. देखो बैलिस्टिक में हमने देखा कि एक हाई पिच पे जाता है एक पॉइंट तक, फिर वो फ्री फॉल करता है. इसमें क्या बोल रहा है कि ये जो है वो एटमॉस्फेयर में ही रहता है और उसको क्या करता है, वो फ्लाई करता है और एक मतलब एक पाथ को फॉलो करता है जो कि कांस्टेंट स्पीड पे ये करता है बिफोर हिटिंग द टारगेट. अगर इसका टारगेट मूव कर रहा हो इधर से इधर, तो वो इसको क्या करेगा, इसको ऐसे फॉलो करेगा और फिर इसको हिट करेगा. और बैलिस्टिक मिसाइल जो है इसका टारगेट बेसिकली फिक्स्ड होता है और ये क्या करेगा, कुछ समय के लिए जो है वो एटमॉस्फेयर के ऊपर जाएगा और फिर इसको हिट करेगा. तो ये कुछ समय के लिए, हमारा मान लो कि अर्थ का एटमॉस्फेयर यहाँ तक है, तो ये ऐसे जाएगा फिर ऐसे आएगा. और ये जो है क्रूज मिसाइल जो है वो रिमेन्स इन द एटमॉस्फेयर, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ही रहता है. और बेसिकली अगर हम ये बोले तो ये लो ऑर्बिट पे ये काम करता है. इसका एग्जांपल है BGM-109 टोमाहॉक लॉन्ग रेंज सबसोनिक क्रूज मिसाइल्स, इंडियन निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल्स, एंड रिसेंटली द ब्रह्मोस which is jointly by Indo-Russian model and fastest supersonic cruise missile reaching close to Mach 3 speed. ये जो है हमारा फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है. अब एक हाइपरसोनिक मिसाइल आता है जिसमें क्रूज मिसाइल्स पावर्ड यूजिंग स्क्रैमजेट इंजन्स टू रियलाइज स्पीड्स आफ्टर ग्रेटर दैन मैक 5 एंड आर डिजाइंड एज हाइपरसोनिक क्रूज. देखो क्रूज मिसाइल जो है वो सबसोनिक और हाइपरसोनिक, तो सबसोनिक का स्पीड कम होता है और जो मार्क 5 के ऊपर आ जाता है उसको सुपरसोनिक बोलते हैं. तो इसका जो है स्पीड जो है मार्क 5 के ऊपर है, तो उसको सुपरसोनिक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल बोलते हैं. सो ZM-22 जिरकॉन ये रशिया की मिसाइल है.
और ये ब्रह्मोस 2 जिसे कहा जाता है कि ये बेस्ड ऑन जिरकॉन इस पे बेस्ड है और इस पे अभी काम चल रहा है और इसको जल्द ही लॉन्च किया जाएगा. So this is the whole news, and now we will see the question, and the practice question is, which of the following statements are correct regarding Agni 5 missile? It is India's longest range cruise missile. It uses MIRV technology, and third is India is first country to use MIRV technology. So pause the video and try to solve this question. अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी होगी, अभी अच्छे से आपने ध्यान लगाया होगा, तो you will be able to solve this question. So it is India's longest range. This is right, but this is not right. It is ballistic missile, not cruise missile. It uses MIRV technology. Yes, this is the old news. And India is first country which uses MIRV technology. So this is wrong. India is fourth country, not the first one. इसके पहले है US, Russia, China, and then India. Though Pakistan claims to use it, but it is not definite, so we will not take it. So in this question, option 2 is correct, so only 1 is correct. Now this is the question of previous year 2023. First ballistic missile are jet propelled at subsonic speed throughout their flights, while cruise missiles are rocket powered only in the initial phase of the flight. We have seen now that ballistic missile आर जेट प्रोपेल्ड, वो ऐसे जाता है और एक स्पीड के बाद उसका स्पीड वो फ्री फॉल करता है, यहाँ से उसको अनपावर कर दिया जाता है और यहाँ से वो फ्री फॉल करता है. सो दिस हैज़ बीन स्वैप्ड. ये जो है ये बैलिस्टिक का क्रूज़ में लिखा और क्रूज़ का बैलिस्टिक में. दिस ऑप्शन इज़ रॉन्ग. एंड सेकेंड इज अग्नि 5 इज़ अ मीडियम रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, वाइल ब्रह्मोस इज़ अ solid fueled intercontinental ballistic missile. So this is again wrong. Agni 5 is not a cruise missile, it is a ballistic missile, and BrahMos is not a ballistic missile, it is rather a cruise missile. So in this question, neither one and nor two, both the options are wrong. So I hope you have understood it well, and do comment the answers in the comment box and read this. This is a revision for revision purpose. So I hope you understand. So subscribe my channel for more such videos. Thank you. Jai Hind.